आए थे हम 2 हफ्तों के लिए। 2 महीने और 4-5 दिन हो जाएंगे। इतना मुझे यहाँ पे प्यार, एहतराम एंड जेनरोसिटी हर जगह रखना, हमें सारा कुछ। वो कहते हैं तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इंडिया सक्सेस नाउ। ये कोई मुसलमानों के लिए नहीं थी बनाई गई, ये अंग्रेजों के लिए बनाई गई थी। इस्लाम इनमें पागलों की तरह हम डाल देंगे और फिर इनको इस्तेमाल करेंगे। बड़ी तादाद के अंदर ये जो 200 मिलियन मुसलमान जो कि 14% के करीब बनते हैं, मुसलमान भी बहुत बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट करते हैं और हिंदू तो फिर सारी बात है। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, वो बहुत तगड़ा है। यही मैं कहूंगी कि पता नहीं उस वक्त आप भी समझ सकते हैं कि क्या टू नेशन थ्योरी का जो चूरन खिलाया गया, उसके बाद किस तरह से लोगों को मिसगाइड किया गया होगा। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की रह रही है भारत में, और कोई ऐसी बात नहीं, तो जबकि मैं यहाँ जो हाल है वो भी सामने है। जी जरा ये सुन लो, कोई ऐसा इलाका अब हिंदुस्तान का नहीं है सिवाय बंगाल के। बंगाल में पहले जा चुका हूं, या शायद बिहार, यूपी में भी अब मैंने फिर के देख लिया है। डीप डाउन तमिलनाडु में ऊटी, और ये कर्नाटका में बेंगलोर, जहां भी जाएं मुसलमान आपको हर जगह नजर आते हैं। हर जगह मैंने लोगों को कारोबार करते देखा, अपनी जिंदगी की डगर पे चल रहे हैं। लेकिन ये कहना कि मुसलमान यहाँ डर के रहते हैं, जब डर के आप रहते हैं तो अजान आप इतनी खुली तो नहीं ना दे सकते। छोटे छोटे पहाड़ियों पे ये जो होती हैं वैलीज, उसके अंदर भी यू विल हेयर द अजान, और लोग जो हैं वो इफ्तार कर रहे हैं। नहीं, जिंदगी में एक दूसरे के साथ रहने का जो सलूक है ना, वो यहाँ पे कायम है। इस वक्त सर आप पटियाला में है, पटियाला में जी क्या जी। एक्टिविटीज रहेंगी, और ये सिटी किस लिए मशहूर है? वैसे तो खैर पटियाला पैग मैंने बड़ा सुना है फिल्मों में। वो तो अपनी जगह है। पटियाला जो है ये एक प्रिंसली स्टेट थी। पार्टीशन से पहले सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट जो है पंजाब के अंदर, वो पटियाला थी। यहाँ पे अभी भी अगर आप आए तो अ, वो प्रिंस जो है, महाराज जो है, उनकी पैलेसेस हैं, बारादरी है। फिर 15 तारीख को इफ ऑल गोज वेल हम वापस आ जाएंगे दिल्ली। 2 दिन रह के फिर 18 की सुबह सुबह की फ्लाइट बैक टू स्टॉकहोम। आए थे हम 2 हफ्तों के लिए। 2 महीने और 4-5 दिन हो जाएंगे। इतना मुझे यहाँ पे प्यार, एहतराम एंड जेनरोसिटी हर जगह रखना, हमें सारा कुछ। तो हम गेस्ट ही हैं लोगों के, हमारा अपना खर्चा बहुत कम ही हुआ है। तो पीपल हैव डन इट आउट ऑफ द फीलिंग। कुछ टाइम पहले आप पाकिस्तान भी आए थे, यहाँ पर भी आपके कुछ लेक्चर्स थे, इस्लामाबाद में भी थे, जी। लाहौर वगैरह में भी। तो यहाँ की पब्लिक और जो भारत के लोग आपसे मिले लेक्चर्स के दौरान, उनमें आपने क्या फर्क देखा? ये कोई मुसलमानों के लिए नहीं थी बनाई गई, ये अंग्रेजों के लिए बनाई गई थी कि यहाँ से ये सोवियत यूनियन को रोकने के लिए इस्लाम इनमें पागलों की तरह हम डाल देंगे और फिर इनको इस्तेमाल करेंगे। वो अंग्रेजों के हाथ से बात निकल गई, फिर अमेरिका ने वही किया। तो इसमें मुसलमानों के साथ भी तो हाथ हो गया ना, उनके भी टुकड़े हो गए। क्या मुसलमानों की खिदमत पाकिस्तान में बेहतर हुई है? नॉट एट ऑल। मैंने तो यहाँ के मुसलमान जो देखे हैं, अब उनको भी पढ़ाई लिखाई का बहुत, उनको समझ आ गई है कि ये नारेबाजी से बात नहीं बनेगी। मौलवी जो है ये हमें मिसलीड करते हैं। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान में क्योंकि सारी स्टोरी स्टोरी झूठ से है शुरू। हाँ जी। तो उसको करेक्ट करना, इंडिया के नहीं अंदर सर, हिंदू या जी जो सिख जो हैं वो जितना प्यार दे रहे हैं, अगर वो वाकई कम्युनल हो तो मुझे क्यों ऐसे लोग मिल रहे हैं यहाँ पे रह के कहना कि चलो अगर उन्होंने एक बना लिया है राम मंदिर और वो मस्जिद भी बना रहे हैं तो कम से कम जस्टिस तो कर रहे हैं। हमारा क्या रिकॉर्ड है? हमने मंदिर जला दिए, हमने क्रिश्चियंस के चर्चेस को जला दिया, अहमदियों के जो निशान है वो खत्म कर दिए। तो व्हाट इज द कंपैरिजन? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही बात हो रही है कि 1.4 बिलियन लोगों की जो आबादी है भारत, उसमें 960 मिलियन जो इंडियन वोटर्स हैं, वो भारत का बेसिकली फैसला करने जा रहे हैं।
बिकॉज ये इतने लोग एलिजिबल हैं इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट डालने के लिए। और क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही विल कम बैक एज अ थर्ड टर्म? मुझे तो लगता है ही विल कम बैक एंड विद फुल पावर ही विल कम बैक। और इसके ऊपर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में, इकोनॉमिस्ट में, अल जजीरा पे, वेस्टर्न प्रेस में, ईस्टर्न प्रेस में, इंडियन प्रेस में, पाकिस्तानी प्रेस में, हर तरफ बात जो है वो की जा रही है। कहा जाता है कि अभी एक मॉर्निंग कंसल्ट पोल है, उन्होंने किया था, एक रिसेंटली पोल किया था, हु इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, विद 78% इंडियंस जो थे दे अप्रूव्ड हिज लीडरशिप एज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी एट दिस स्टेज अ टी सेलर, ही इज अ charismatic लीडर और जबरदस्त किस्म के ओरेटर है। बीइंग कमिंग फ्रॉम एन आरएसएस, याद रखिए तमाम वो पॉलिटिशियन जो किसी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी से उठते हैं वो बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं। पार्टियां लोगों को ऐसे नहीं उठा कर ले आती। अब इसमें इस मुल्क के अंदर, भारत के अंदर तकरीबन 80% हिंदू हैं, 14% 14.2% की मुसलमान हैं, एंड देन बाकी जो है वो सारे हैं। और बड़ी तादाद के अंदर ये जो 200 मिलियन मुसलमान जो कि 14% के करीब बनते हैं, मुसलमान भी बहुत बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट करते हैं, और हिंदू तो फिर जारी बात है एक बड़ी तादाद में उनको ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत तगड़ा है। पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, इन्होंने तो डिक्टेटरों के साथ मिलकर, फौज के साथ मिलकर मुल्क का निज़ाम बदलने की कोशिश की। इन्होंने तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें करने की कोशिश की। इंडिया के जो हिंदू है और पर्टिकुलरली जो आरएसएस है, उसने जो तब्दीली लेके आई है वो इंडिया की फौज के साथ, डंडे के साथ नहीं लेके आई। दे आर ब्रिंगिंग दिस चेंज विद द प्रोसेस। एक स्टेप बाय स्टेप बॉटम अप अप्रोच है उनकी। मैं तो भाई इस अप्रोच का कायल हूँ। एक प्यू पोल, अमेरिका का एक बड़ा ज़बरदस्त पोल है, उन्होंने 2019-20 में एक पोल किया इंडिया के अंदर, और उन्होंने सोचा कि पूछा जाए कि इंडियंस क्या चाहते हैं। 64% हिंदूज जो थे उन्होंने ये कहा कि बीइंग हिंदू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ठीक है जी, वो कहते हैं तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इंडिया सक्सेस नाउ। एक डाटा देख रहा था वर्ल्ड बैंक का, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो इंडिया के जो टोटल इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं, दे आर अबाउट 900 मिलियन। क्यों ना यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर और एवरीवन क्यों ना आके घुटने टेके वहाँ पे। 900 मिलियन। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एवं नहीं बच बच के बिल गेट्स ऑन द इंडिया आके मोदी साहब से मिलता, भाई पीछे उसको 900 मिलियन। वो कहता है भाईजान ये तो देखो पूरी की पूरी अफ्रीका की आबादी के करीब करीब एक मुल्क की मार्केट आपको मिल रही है। आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो को भी इंडिया ने सही लताड़ दिया था, जो कि उन्होंने जब ये कहा कि क्रेडिबल एलिगेशंस हैं। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे पॉलिटिकल पंडितों का ऐसा मानना था कि जो पाकिस्तान है वो एक होमोजीनियस सोसाइटी है और इसलिए उसके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जबकि भारत मल्टीकल्चरल सोसाइटी है और इसके सफल होने के चांसेस बहुत कम है। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी और इन सब चीज़ों को साइमल्टेनियसली मैनेज करना एक बहुत ही टफ टास्क होगा लीडरशिप के लिए। लेकिन 75 साल बाद ठीक उल्टा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह से कोलैप्स होता दिखाई दे रहा है, जबकि भारत बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है और थ्राइव कर रहा है। हर एक फील्ड में भारत की चर्चा आज दुनिया के हर कोने पर होती है। वो किसी भी फील्ड में हो, भारत का नाम जरूर लिया जाता है। और अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की माने तो भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी 2027 तक बन जाएगी। और इसी वजह से कुछ लोगों का अब मानना है कि जो 2 नेशन थ्योरी थी वो एक शैम थी और इसी वजह से पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हुआ, क्योंकि उस वक्त की पाकिस्तान की लीडरशिप से पावर की भूखी थी, इसीलिए उन्होंने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना लिया। लेकिन आज वही 2 नेशन थ्योरी उनके सर पर
एक मुसीबत बन गई है, क्योंकि अब भारत के जो मुसलमान हैं वो भी खुश हैं और इससे टू नेशन थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है और पाकिस्तान इसीलिए हरकतें करता है और इसीलिए प्रोपेगेंडा फैलाता है कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उनकी जो टू नेशन थ्योरी है वो रिलेवेंट नहीं रह जाएगी। लेकिन अब सच सबके सामने आ चुका है और पूरी दुनिया, खासकर वेस्टर्न मीडिया भी इस बात को समझ चुकी है, साथ ही साथ पाकिस्तान के लोग भी इस बात को समझ चुके हैं।